अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जितनी मेरी यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं सबको रमज़ान मुबारक हो, ये मेरे मिली चाहने है वाले और मुझे ना ईदी चाहने और वाले। मेरे बाबा ने मुझे दे दी ईदी और मैं इनकी करूँगी शॉपिंग। तो आपने बताना है ये मेरी कितने मुझे ईदी मिली है, आपने गैस करना है और मुझे बताना है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने मेरी ज़रा वीडियो ज़रा ध्यान से देखी है। तो आपने बताना है तो हम करेंगे शॉपिंग और मज़े से कुछ चीज़ें लेके आएंगे। चलते हैं। खराबियाँ हो चुकी हैं और हम बाज़ार गए थे और थोड़ी सी चीज़ें लेके आए हैं। और आपको पता है रमज़ान शुरू हो गया तो मैंने कहा चलो जो चीज़ें ख़त्म है वो ले जाते हैं घर में, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि इबादत में और सारा दिन रोज़ा रखा होता है और कोशिश होती है कि इबादत की जाए, घर से बाहर काम ही निकला जाए। जो चीज़ें की ज़रूरत थी वो ले आए। एक महीने को पता होता है हर औरत को कि मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत है और महीना मेरा कैसे गुजरता है। तो ज़्यादा चीज़ें ला के रख दें तो फिर वैसे ही वो कहते हैं पड़ी पड़ी भी ख़राब हो जाती हैं। तो मैंने उतनी चीज़ें लेके आई थी जितनी मेरी ख़त्म हुई थी और ज़रूरत थी। और 5 किलो चीनी लेके आई थी और घी लेके आई थी, कुछ चीज़ें थी साबुन वगैरह। तो छोटे बेबी को मिल गई थी गनेरियाँ, तो इतना खुश हुए पड़े थे। और साथ खजूरें लेके आए थे, खजूर के साथ रोज़ा खोलने का अपना ही मज़ा है। तो इसके बाबा ने तो तराबियाँ अदा कर लिया, लेकिन मैंने अभी तराबी नहीं पढ़ी। मैं चीज़ें देखने लग गई, मैंने कहा चले तराबियाँ पढ़ते हैं। यहाँ पे 5 किलो आलू ही मंगाए थे और साथ प्याज मंगवाए थे। प्याज मैंने 2 किलो मंगाए थे क्योंकि प्याज कुछ थे। आपको पता है कि पकौड़े और चिप्स बनती है तो फिर आलू की ज़्यादा यूज़ हो। बच्चों को तो बस चिप्स चाहिए और पकौड़े चाहिए, और कोई चीज़ हो या ना हो, रमज़ान में ये चीज़ों की तो बस आमद होती है। तो यहाँ पे जी थोड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी, ये मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया। तो इसको मैं जाग लगा दूंगी क्योंकि मैं सेट टाइम इसका मक्खन निकाल लूँगी। और अब मैंने तराबियाँ पढ़नी है तो मैं फ़ौरन से ये किचन का थोड़ा सा काम है ख़त्म करें। ये दूध है, इसकी मलाई भी उतार के वहाँ पे डालेंगे, इसको जाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये जी डब्बी में दही थी, इसको जाग लगा दिया तो बकाया फ्रिज में रख देते हैं। हाँ, ये लफ्ज़ शायद आपको समझ ना लगे, इसको कहते हैं दूध जमाना, ठीक है ना। तो मैं जाग कह रही हूँ। तो मिलते हैं सही टाइम आपसे। जी हाँ जी, सुबह हो चुकी है और तकरीबन 3 बज चुके हैं। तो रोज़े की तैयारी करने लगे हैं। रात को सालन नहीं बनाया था क्योंकि सहरी आई थी, तो फिर घर में सालन नहीं बना था। तो मैंने सोचा चलें आज सुबह सुबह उठकर बना लेते हैं। तो सुबह सुबह ताज़े सालन का तो अपना ही मज़ा होता है। तो रात को नहीं बनाया था तो फिर अभी तो बनाएंगे, क्योंकि मुझे सालन के बगैर बिल्कुल दिल नहीं करता कुछ खाने को। तो यहाँ पे जी मैं गोश्त और मटर आलू बनाने लगी थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ ये छोटी सी रेसिपी भी शेयर करते हैं, अपना तरीका शेयर करते हैं। तो इतनी रहमतों वाला और बरकतों वाला महीना। तो बच्चे तो ऐसे ही आवाज़ सुन के जब माँ बाप उठते हैं तो फ़ौरन ही उठ जाते हैं। इतना ही अच्छा लगता है बच्चे जब उठते हैं, ताकि बच्चे भी कुछ सीखते हैं। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे बच्चे उठते हैं, तो मुझे बहुत ही सुकून आता है। मैं कहती हूँ अल्लाह तेरा शुक्र है कि बच्चों को भी पता चले कि ये कौन सा महीना जा रहा है और मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये सारा कुछ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सारा मसाला रेडी हो चुका था और मैं कहती हूँ मैं इतनी खुश हूँ। मेरा ये रमज़ान बहुत ही अच्छा और बहुत ही खुशहाल गुज़र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक आपका भी ये रमज़ान खूबसूरत और खुशहाल गुजारे, आमीन। और आपके दिली तमन्ना और दिली ख्वाहिशात को अल्लाह पूरी करे, और मेरी को भी अल्लाह ताला हर ख्वाहिश और हर मेरी जो मुराद है दिल की पूरी करे, आमीन। तो कैसे लगा हुआ था कि बस मम्मा को, अब मम्मा उठ गई है तो मैं भी फ़ौरन से उठ जाऊँ। तो फ़ौरन किचन में आ गया और यहाँ पे गैस पहले नहीं थी लेकिन अब गैस आ चुकी है। तो बस गैस का भी मसला होता है। तो साथ मैंने दही भल्ले भी बनाए हैं और मैंने बना के फ्रिज में रख लिए हैं। तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना सकी क्योंकि मुझे ना बस इतना टाइम नहीं मिला, लाइट चली गई थी। तो फिर मैं तो ये जी बच्चा कह रहा था कि मम्मा मुझे भूख लग गया। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं बेटा, आपको मैंने उसको दूध दिया और तो वो आराम से जाके लेट गया। तो यहाँ पे जी हमने गोश्त घी में फ्राई कर लिया और साथ हम लहसुन के जवे अंदर ऐड करेंगे। इनके साथ बहुत ही अच्छा जायका आता है और बहुत ही फ्लेवर जो है ना, बहुत टेस्ट ज़्यादा होना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अपनी अपनी पसंद की बात होती है, तो हम थोड़ा सा ना ज़्यादा ही अदरक लहसुन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मुझे जोड़ों का दर्द जो है ना, वो कभी कभी यूरिक एसिड का मसला हो जाता है। तो फिर मैं ज़रा अदरक लहसुन ज़्यादा खाती हूँ क्योंकि कहते हैं ये खून को जो है ना पतले करने में बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। तो वैसे भी कई लोग कहते हैं कि लहसुन के जवे जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़े करके तो वो खाने चाहिए। तो बस मैंने कभी वो ट्राई तो नहीं किया लेकिन करूँगी ज़रूर, क्योंकि शदीद दर्द जो है ना बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसको ना, तो चले जी, अगर शफा लिखी हुई है तो ऐसा भी करना चाहिए। अगर आप लोगों को भी है मसला तो आप ज़रूर ये ट्राई करें, लहसुन के ना 2 जवे जो है ना वो खा लिया करें खाली पेट। तो इससे जोड़ों का दर्द जो है ना कहते हैं कम होता है। लेकिन मैं तो इंशाल्लाह करूँगी, तो फिर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी
कि मुझे कितना फ़र्क है। तो यहाँ पे जी हमने हरी मिर्च और टमाटर भी ऐड। सुबह सुबह तो ऐसे सारे टाइम होता है ना, इतनी जल्दी काम होता है, पता ही नहीं चलता कि इतनी स्पीड कहाँ से आ गई। नहीं तो नॉर्मल जैसे हम दूसरे महीने होते हैं तो ऐसे सुस्ती के मारे हम फिरते हैं, तो लेकिन अल्लाह ताला की ये रहमतों वाला महीना होता है। मैं कहती हूँ फ़ौरन से काम चुटकी मारने, जैसे कहते हैं चुटकी मार के काम किया आपने, वो सीन है हमारे साथ। मुझे रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम जो है ना ईजी लगता है और बहुत आसान लगता है, पता नहीं ये अल्लाह की रहमत ही है। तो यहाँ पे मटर भी हमने ऐड कर दी है, तो इसको भी ये अच्छे तरीके से भून लेंगे, क्योंकि आपको पता है थोड़ा सा मौसम मटरों का जा रहा है, तो आप थोड़ा सा ना इसको कम ही भूनिएगा, ज़्यादा ना भूनिएगा। अगर ज़्यादा भुने फिर थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि अब मौसम बदल रहा है, आपको पता है कि गर्मी आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मौसम तब्दील हो चुका है। तो यहाँ पे मटर जी हमने मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से, 2-3 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। तो फिर इसके अंदर हम पानी ऐड, तो पहले इसके अंदर हम मसाले ऐड कर लेते हैं, क्योंकि मसाले मैंने पहले नमक ही डाला था, तो दूसरे मसाले भी अपने हिसाब से आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे जी लाल मिर्च और सुरख मिर्च भी लोग बोलते हैं, तो मैं ज़्यादा लाल ही बोल देती हूँ। हल्दी और गरम मसाला हमने ऐड कर दिया। तो ये जी देखिए अच्छे तरीके से भून चुका है और घी ऊपर आ रहा है। देखें जी इसके अंदर हमने पानी ऐड कर लिया जितना हमें ज़रूरत थी, और धनिया भी हमने ऐड कर दी है। और ये सालन हमारा हो गया तैयार। इसको 10 मिनट के लिए हमने शोरबे को पका लिया था। आप बताइएगा कि आप रमज़ान में सुबह सुबह आपके घर में क्या इंतज़ाम होता है। जी हमने तो आज की सैरी आपके साथ शेयर की है, तो उम्मीद करूँगी आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगता होगा। आप लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, प्यार प्यार से कमेंट भी किया करें। तो यहाँ पे जी आटा गूंद लेते हैं। रात को आटा गूंदना याद ही नहीं रहा था, मैं तराबियाँ पढ़ी तो फिर मैं सो गई, मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई थी, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, सुबह उठ के गूंद लेंगे। तो दही भल्लों का सामान मैंने तैयार रेडी कर दिया था, और सुबह उठ के मैंने जो है ना वो दही फेंट के और मिक्स कर दिया, तो उसको फ्रिज में रख दिया। तो वो तरीका भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अपना तरीका है, आपको पता है कि आपकी बहन जटी सादे तरीके से खाना बनाती है और अपना तरीका शेयर करती है आपके साथ। तो यहाँ पे जी आटा गूंद लिया मैंने, तो बोल के अंदर रख देंगे और फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि फ्रिज में आटा रहेगा ना तो फिर अच्छी खासी जो है चपातियाँ बन सकती हैं। तो यहाँ पे जी हमें 15 मिनट हो चुके हैं और फ्रिज में आटा रखा था बिल्कुल ठंडा हो चुका है, और इसके बना लेते हैं पेड़े, बनाते हैं चपातियाँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है। हम थोड़ा सा ना आधा घंटे से पहले ना हम हर चीज़ रेडी कर लेते हैं, और जितना कम टाइम रहे ना तो फिर खाना खाना चाहिए, इतना पहले खा लेना तो फिर मुझे लगता है कि नहीं सही होता। मैं जब 10-15 मिनट रहते हैं तो मैं फ़ौरन से खाना खा लेती हूँ, मैं बड़ी स्पीड है खाना खाने में तो यहाँ जी इतनी रहमतों वाला महीना और इतनी बरकतों वाला महीना कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और एहसान करे हम पे। और ये जी तो हम रोज़े रखने अल्लाह ताला कबूल करे, हमारी इबादत को भी कबूल करे, और हमारी हर गलतियाँ खुताइयों को अल्लाह ताला माफ़ कर दे। तो यहाँ पे हमने रख लिया और अब करते हैं सैरी। तो मिलते हैं सैरी करने के बाद आपसे, सारा दिन की आज की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो जी मैंने मक्खन भी पास रख लिया, तो मैं वो मक्खन पहले खाऊंगी, क्योंकि मुझे तो इतनी खुश्की हुई पड़ी है ना, बता नहीं सकती। ये पराठे हैं जी, इसके ऊपर आज का दिन कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा है। तो अब कुछ खाना है आपने? अच्छा, ये इधर देखें जी, ये मोबाइल की कारीगरी हो रही है। क्या कर रहे हो? क्या है? जूजी जूजी डम डम कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये जी बर्तनों के लिए मंगवाया था, तो कहते हैं बहुत ही अच्छा होता है और बर्तन बहुत ज़्यादा चमक जाते हैं। ऐसी बात ही है, मैंने पहले यूज़ करती थी वो जो पीले कलर का नहीं होता वो, तो ये अब मुझे किसी ने बताया ये मंगवाओ, ये बहुत ही अच्छा होता है। आप भी बताइएगा कि अच्छा होता है, ये इस्तेमाल करेंगे तो बताएँगे। यहाँ पे जब वो आए हुए हैं, तो आज रोज़ा हमारी तरफ ही ये अफ्तार करेंगे, तो हम अफ्तारी की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ पे जी आलू और चिप्स बनाऊंगी और आलू के पकौड़े भी बनाऊंगी। ये पहले मैंने बारीक बनाने लगी थी मिक्स ही, मैंने आलू काट दिए पकौड़े के अंदर, लेकिन वो मामा जी हमने ये पकौड़े नहीं खाने, हमें लंबे वाले खाने। मैंने कहा चलो अब जो भी हो गया, ये तो गुत्थम जुथी हो गया चलो जी कोई बात नहीं, पकौड़े हमने बना दिए। 3 किस्म के आलू काट के हमने पकौड़े तैयार कर लेने हैं।
तो यहाँ पे पकौड़े मैं थोड़ी बनाऊंगी क्योंकि फिर बच्चे ज़्यादा इतना खाते नहीं है, तो फिर मसाला ऐसे पड़ा रहना और फिर दिल भी नहीं करता दोबारा दोबारा वो खा। आज ही ऐसा दिन गुजरा है, मुझे तो उल्ट पुल्ट ना मुझसे काम हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे चिप्स काट दी, शुक्र है ये एक किस्म के चिप्स काटी है, ये नहीं कि इसको भी 3-4 किस्म की चिप्स बना देती मैं। आज ये चिप्स तो बन गई है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा डिज़ाइन बना लिया डिज़ाइन वाली चिप्स खाएंगे बच्चे, खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे जी मैंने चिकन भी धो के रख ली है और इनको रख के रेडी कर लिया है। तो चलते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे भी पास पास खेल रहे थे, तो बच्चों ने बस ना आज मुझे बड़ा तंग किया है। तो बस कोई बात नहीं, बच्चे हैं जी, क्या कह सकते हैं, ये भी साथ साथ ज़िंदगी के चलता रहता है। पहले मैंने कहा इनको चिप्स बना के ठुसाऊँ, फिर ये चिप्स खाएं और मेरा थोड़ा सा सार कम खाएं, क्योंकि मुझे रोज़ा इतना ज़्यादा लग गया था। आज मैंने सारे दिन बहुत ज़्यादा मसरूफियात थी, साथ साथ ईद की सफाइयाँ भी शुरू की हुई हैं। तो चलो वो भी आपके साथ व्लॉग शो करेंगे, अपलोड करेंगे, तो देखिएगा। तो यहाँ पे जी हमने चिप्स तैयार कर दिए और बच्चे मेरे साथ साथ, जब मैं चिप्स बनाती हूँ ना फ़ौरन ही आ जाते हैं, साथ साथ ही खाते जाते हैं, सब्र कोई नहीं है इनके अंदर। तो मैंने कहा चलो जी खाई जो, आपके लिए बनाई जा रही हूँ तो खाई जो आप। तो यहाँ पे जी मैंने प्याज काट लिया है और इसको मैंने कढ़ाई के अंदर रख लिया और साथ में हमने ये भी डाल दिया। और यहाँ पे जी थोड़ी सी दही पड़ी हुई थी और इसके अंदर हम डाल जी, हम थोड़ा सा ना ये लिक्विड जो है ना तैयार कर लेंगे बिरयानी के लिए। यहाँ पे सारे मसाले हमने ऐड कर दिए अंदर, ठीक है। चाट मसाला डाला है, बिरयानी मसाला डाला है, सुरख मिर्च डाली, नमक, हल्दी, तो साथ में हमने थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड किया है, ठीक है ना। तो इसको मिक्स करके रख लिया और साथ प्याज को करेंगे अच्छे तरीके से ब्राउन, और अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। मुझे चावलों का थोड़ा सा डार्क कलर बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ब्राउन कर लिया, साथ ही हमने चिकन ऐड कर दिया और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। तो साथ ही ये हमने मसाले ऐड कर दिए, इमली और आलू बुखारा, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको भी हमने अंदर ऐड कर दिया और अच्छे तरीके से चम्मच चलाएंगे। तो अब चम्मच भी नहीं हिल रहा क्योंकि रोज़ा बहुत लग गया। धनिया मैंने रखना पसंद नहीं किया मेरा आजकल ऐसा सिस्टम हुआ पड़ा है, मुझे भूल जाता है मैं हाथ में धनिया पकड़ के चमचा चलाई जा रही हूँ। तो यहाँ पे जी धनिया रखने की फुर्सत नहीं है बहन के पास, ऐसा हुआ, ऐसे हो जाता है जी, मेरे साथ तो ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे जी चावलों को हमने दे दिया दम और सारी तय हमने लगा दी है। तो ये आपकी बहन जटी का सिंपल तरीका था। तो यहाँ ऊपर हमने डाल दिया थोड़ा सा, आप पानी में ऐड करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हमने दम दे दिया 15 मिनट के लिए और हमारी बिरयानी हो गया तैयार। वाह वाह, चस्के आ रहे हैं, मज़े आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ मज़ेदार, इतनी फ्लेवर, इतनी मज़ेदार, इतनी यम्मी, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इस तरीके से बनाइएगा और ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, मस्जिद में बच्चों ने जाना था तो वो तो बिरयानी एंजॉय करेंगे, तो 1 घंटा भी पड़ा हुआ है, तो हम दूसरी चीज़ों की तैयारी करते हैं। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।